हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। गाइज, आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और नोटेबल जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज जब आप इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new Prime Minister of Czech Republic? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मिलोस ज़ेमैन, पेटर फियाला, एंड्रेस बाबिस या जस्टिन ट्रूडो। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है पेटर फियाला। राइट, नाम आप अच्छे से याद कर लें, कंट्री का नाम भी याद कर लें, किस कंट्री में नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं पेटर फियाला। कंट्री है चेक रिपब्लिक। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री का नाम आप याद कर लें। कंट्री जो है, अगर आप इसको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चेक रिपब्लिक सेंट्रल यूरोप की कंट्री है, जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है। राइट, तो आप एक तरीके से अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं जल्दी जिनके टर्म में कई बार क्वेश्चन बन जाता है तो वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि चेक रिपब्लिक जो है वो कौन कौन सी मतलब कंट्री से पूरा लैंड लॉक्ड है, मतलब कि इसकी सीमा में या इसकी बाउंड्रीज किस कंट्रीज, किन किन कंट्रीज के साथ शेयर होती हैं। राइट, तो इन सारे एस्पेक्ट्स में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको पॉलिटिकल रूप से अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। पेटर फियाला कौन है और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है या इनका जो इलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री के तौर पे, वो किन कंडीशंस के साथ हुआ है या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं। राइट, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टर्म में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लें। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, मिलोस ज़ेमैन, एंड्रेस बाबिस, जस्टिन ट्रूडो, ये भी फेमस पर्सनालिटीज हैं। किस फील्ड से रिलेट करते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जरूर इनके बारे में सर्च करें और जानें कि ये कौन है और किस फील्ड में प्रसिद्ध हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which smartphone maker company has recently achieved a new milestone by making its first 5G VoNR call in India? हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में अपना पहला 5G VoNR आधारित कॉल करके एक नई उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वीवो, सैमसंग, लावा या ओप्पो। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है ओप्पो। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के नाम आप अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है यहाँ पे 5G VoNR आधारित कॉल की, यानी कि 5G VoNR बेस्ड इन्होंने कॉल करके दिखाया है और एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है पहली बार कि 5G VoNR बेस्ड ये कॉल सर्विस दे सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे VoNR जो है वो एक तरीके से कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको जान लेते हैं। देखिए, 5G तो आप समझ ही रहे हैं, 5G का मतलब है यहाँ पे 5G नेटवर्क की बात हो रही है। VoNR का मतलब है वॉइस/वीडियो ऑन न्यू रेडियो। राइट, तो आप इसको ढंग से जान लें, 5G तो आप समझ ही रहे हैं 5G नेटवर्क, VoNR का मतलब है वॉइस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं /वीडियो ऑन न्यू रेडियो। राइट, वीडियो ऑन न्यू रेडियो। राइट, मतलब बेसिकली न्यू रेडियो वेव्स पे ये आधारित कॉल करने की बात की जा रही है। तो ये जो 5G नेटवर्क बेस्ड ये जो फीचर है VoNR, वो जस्ट लाइक वैसे ही है, मतलब कि जैसे जब आप कॉल करते हैं या कई बार आपके पास ये मैसेज आता है, कई बार कॉल आती है 4G के लिए भी, उसमें बोला जाता है कि अगर आपको 4G का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने हैंडसेट में वोल्टी को ऑन करें, वोल्टी फीचर को ऑन करें। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पे VoNR जो है वो एक तरीके से बेसिक जो कॉल की फैसिलिटी है उसमें एक बेहतर क्वालिटी लाने वाला है। राइट, मतलब ये है कि बेसिक जो कॉल सर्विस है उसमें क्वालिटी लाने के लिए ही यहाँ पे VoNR फीचर लाया गया है, जो कि 5G नेटवर्क पे काम करेगा। राइट, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5G VoNR का मतलब है बेसिकली वॉइस ओवर 5G न्यू रेडियो। राइट, और ये बेसिक कॉल सर्विस को ही प्रोवाइड कराने वाला है, लेकिन बेहतर क्वालिटी के साथ, मतलब कि 5G नेटवर्क पे आपको जो कॉल सर्विस मिलेगी VoNR आधारित, वो बेहतर क्वालिटी की मिलेगी। अभी जो आप कॉल सर्विस ले रहे हैं और इस कॉल सर्विस में कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेटेंसी की, यानी कि कई बार विलंबता की प्रॉब्लम होती है, कई बार कॉल जो है लेट लगती है, कई बार आपको वेट करना पड़ता है कि वहाँ पे इंगेज दिखा रहा है या नॉट रीचेबल दिखाता है। राइट, तो
लेटेंसी की प्रॉब्लम को एक तरीके से दूर करेगा और साउंड क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करेगा, साथ में पिक्चर क्वालिटी को भी इंप्रूव करने वाला है 5G VNR फीचर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे देखिए खास बात यह है कि ये जो 5G VNR है वो एक ऐसे आर्किटेक्चर को यूज करने वाला है, और ऐसे आर्किटेक्चर जो है वो फ्यूचर में 5G नेटवर्क पे जितने भी फीचर्स बनने वाले हैं, जितने भी आर्किटेक्चर्स बनने वाले हैं, उन सारे आर्किटेक्चर्स के लिए, सारे फीचर्स के लिए ऐसे एक बुनियादी आर्किटेक्चर के तौर पे काम करने वाला है, या बेसिक या प्राइमरी या फंडामेंटल आर्किटेक्चर के तौर पे काम करने वाला है। तो 5G नेटवर्क को भी आप एक तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं, किस तरीके से काम करने वाला है, गवर्नमेंट इस पे किस तरीके से प्लान कर रही है, किस तरीके से कंपनियों ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पे जो VNR की बात हमने डिस्कस की उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं कि VNR एक्चुअली में क्या है, राइट। वोल्टी को भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बात की ऐसे आर्किटेक्चर की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अलग से पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी एस्पेक्ट में बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has been interested by the Asian Paralympic Committee to host the 5th edition of the Asian Youth Para Games 2025? एशियाई पैरालंपिक समिति ने किस देश को एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी सौंपी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चीन या भारत। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है उज्बेकिस्तान। जी, उज्बेकिस्तान कंट्री को यहाँ पे सौंपा जा रहा है होस्टिंग, किसके लिए? एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025, राइट। तो इवेंट का नाम आप अच्छे से याद कर लें, और ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे होस्टिंग की बात आती है तो कई बार वहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई बार सवाल जो है वहीं पे डिफिकल्ट बन जाता है कि आपको ईयर नहीं याद रहता है, राइट। तो एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की बात हो रही है, और इसकी होस्टिंग करने वाला है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, राइट। और मैं आपको बताऊं उज्बेकिस्तान में ताशकंद में ये होस्टिंग होने वाली है, मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, राइट। और ताशकंद सिटी ही इसको एक तरीके से होस्ट करने वाली है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, एक तरीके से स्टैटिक पार्ट बन जाएगा स्पोर्ट में, ये याद कर लीजिएगा कि ये पहली बार होने जा रहा है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 एंड एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 एक साथ एक सिटी में और एक वेन्यू में होस्ट होने जा रहे हैं, राइट। और कौन कर रहा है? ताशकंद कर रहा है, राइट। तो बात ताशकंद की आई है, तो आपको ताशकंद को एक तरीके से ताशकंद समझौता भी आपने पढ़ा होगा, इसके टर्म में भी क्वेश्चन कई बार बना है, उसको फिर से रिवाइज कर लें, नहीं पढ़ा है तो ढंग से पढ़ लें। और ताशकंद से रिलेटेड हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, तो एक पर्सनैलिटी के रूप में आप उनको भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप इन चीजों को लिंक करके, अगर आपको भूल गया है तो जरूर रिवाइज कर लिया करें। इससे क्या होता है, आप चीजों को बाद में नहीं टाल पाते हैं, मतलब कि आप होता है ना कि मतलब चलो इसको बाद में पढ़ेंगे और इसको पहले पढ़ लेते हैं, तो होता क्या है जब आप चीजों को लिंक करके पढ़ते जाते हैं तो आपका बहुत सारा एक तरीके से रिवीजन होता जाता है, राइट। तो डिटेल में जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where are the Indian Army's दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में भारतीय सेना का दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अंडमान और निकोबार, रायपुर, गुवाहाटी और जैसलमेर। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है जैसलमेर। जी, तो एक्सरसाइज का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लें, और जगह का नाम याद कर लें, जगह है जैसलमेर। जैसलमेर में एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है दक्षिण शक्ति, राइट। इंडियन आर्मी का ये एक्सरसाइज है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन देखा गया है। मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में आर्म्ड फोर्सेस के कई सारे विंग्स शामिल थे, स्पेस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब एडवांटेज को भी इसमें देखा गया, राइट। मैं आपको बताऊं कि यह एक्सरसाइज कई मायनों में दूसरी एक्सरसाइजेज से अलग थी, बिकॉज इस प्रैक्टिस में, इस ड्रिल में नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, BSF के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस थी वो भी शामिल थे, राइट। और इस दौरान खुफिया ऑपरेशंस भी किए गए। मतलब कि कुल मिला के इस प्रैक्टिस में, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि इस ड्रिल में या इस एक्सरसाइज में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो विंग्स हैं, उनका आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उसकी बेसिकली टेस्टिंग करनी थी या उसको इम्प्रूव करना था, राइट। तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं अभी पिछले 6 महीने में नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप उसको रिवाइज जरूर कर डालिए, राइट।
तो इससे क्या होगा कि आपको वो भूलेगा नहीं, एग्जाम टाइम में आपको बर्डन नहीं लगेगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, विवेक जौहरी, एम अजीत कुमार, JB महापात्रा या प्रमोद चंद्र मोदी, राइट। तो सारे ऑप्शंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जान लीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे है विवेक जौहरी, राइट। विवेक जौहरी को आप अच्छे से याद कर लें, वो बनाए गए हैं CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए, मतलब कि CBIC को एक एजेंसी के तौर पे, एक बॉडी के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मालूम होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप नहीं भी जानते हैं तो गेस जरूर कर पा रहे होंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब कि ये जो बॉडी है, ये जो एजेंसी है, वो एक तरीके से ये गवर्निंग बॉडी है। मतलब मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC जो है वो नोडल नेशनल एजेंसी है जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कस्टम्स का, GST का, सेंट्रल एक्साइजेस का, सर्विस टैक्स का, और जो नारकोटिक्स है भारत में उन सब को गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एजेंसी के तौर पे, एक बॉडी के तौर पे, एक गवर्निंग बॉडी के तौर पे इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और एक तरीके से यहाँ पे चेयरमैन के तौर पे नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और अलग अलग से विवेक जौहरी को तो आप पढ़ ही सकते हैं, राइट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में डायरेक्टली जब क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही पूछा जाता है कि नाम क्या है या इस पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। लेकिन जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट होती है, किसी भी कंपनी में अपॉइंटमेंट होती है, तो एक कंपनी के रूप में, एक बॉडी के रूप में, एक एजेंसी के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस वहां से भी कई बार बन जाते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the first woman president of the country's largest mountaineering institute, Indian Mountaineering Foundation (IMF)? देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस पहला है यहाँ पे हर्षवंती बिष्ट, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल, राइट। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है हर्षवंती बिष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लें। और कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है? यहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक तरीके से इस फाउंडेशन को ढंग से पढ़ सकते हैं, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका क्या योगदान है, और ख़ास तौर पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनको प्रैक्टिस कराने में या उनको ट्रेन कराने में इसका क्या रोल रहा है, राइट। और हर्षवंती बिष्ट क्या हैं, कौन है, उनको भी ढंग से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो नाम है ये भी फेमस माउंटेनियर हैं, राइट। इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्टडी जानकारी ले सकते हैं कि इन्होंने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं, राइट। तो यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह हेल्प कर सकते हैं, राइट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज की अपडेट्स आपको समय पर मिल जाए, राइट। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे आप हमको फॉलो करें, वहाँ पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आपको देते हैं, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ देते हैं, और वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको याद कर पाएँ, नोट कर पाएँ और उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएँ, ताकि उसका आप एडवांटेज ले पाएँ वहाँ पे, राइट। तो साइट पे जाइए, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, रोजाना पढ़ सकते हैं और बाकायदा अपनी एक नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।